चैप्टर 6 कीरा की दस्तक। कुछ लोग हमारी जिंदगी में दर्द भरने नहीं बल्कि उसे समझने आते हैं। कीरा, वो लड़की जो न जाने क्यों आरव की टूटी खामोशियों को बिना पूछे समझ लेती थी। ना उसने ज्यादा सवाल किए, ना कभी जरूरत से ज्यादा नजदीक आई। बस एक दोस्त बनकर उसके पास बैठी रहती। जब वो लिखता तो वो पढ़ती, जब वो चुप होता तो वो मुस्कुरा कर सिर हिलाती। एक दिन कीरा बोली, आरव, तुम अब भी किसी को याद करते हो ना? आरव ने आंखें झुका लीं। हाँ, पर अब मैं उसे भूलने की कोशिश नहीं करता। अब तो बस उसे समझने की कोशिश करता हूँ। कीरा कुछ नहीं बोली, बस उसकी डायरी बंद की और कहा, चलो आज कुछ अच्छा लिखते हैं, कुछ नई शुरुआत जैसा। कॉफी की चुस्कियों में अब सिर्फ कड़वाहट नहीं थी, बल्कि थोड़ी सी मिठास भी लौटने लगी थी। आरव की हंसी अब लौट रही थी, धीमी धीमी, सच्ची सच्ची। एक शाम कीरा ने एक पेज आरव को थमाया। उस पर लिखा था, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है, बल्कि इसलिए कि तुम्हें खुद से प्यार करना आ जाए। उस दिन आरव रोया नहीं था, पर आंखें नम जरूर थीं। कभी कभी कोई रिश्ता इश्कमत बनकर आता है। डायरी में लिखा, कभी किसी को खो देने के बाद भी जिंदगी दोबारा खिलती है। शर्त बस इतनी है कि कोई हो जो तुम्हें तोड़ने के बाद संभालना आता। अब आरव पूरी तरह बदल रहा था। टूटी मोहब्बत की राख से नई रूह बन रही थी। तो अब चलो उस आखिरी पन्ने पर, जहां आर्व दिल से टूटा हुआ नहीं, बल्कि समझदार और शांत इंसान बनकर एक आखिरी बार अपने दिल की बात कहता है। एक आखिरी खत। कभी कभी कुछ अलविदा जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत होती है। रात के बजे थे। आर्व अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। बारिश हल्की थी और चांद उस रात कुछ ज्यादा ही साफ दिख रहा था। उसने एक सफेद कागज निकाला और बहुत वक्त बाद आन्या के नाम एक खत लिखा। प्रिय आन्या, कैसे हो? शायद अब इस सवाल का कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी मैं पूछने वक्त हो गया है। जब आखिरी बार तुम्हारी आवाज सुनी थी और बहुत दिन बीत गए, जब तुम्हारे नाम से दिल धड़का था। मुझे आज भी याद है वो पल जब तुमने कहा था, आरव थोड़ा स्पेस चाहिए। हाँ, वो स्पेस अब एक सालों की दूरी बन चुका है, लेकिन मैं तुमसे शिकायत नहीं कर रहा, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद ही मुझे खुद से मिलने का मौका मिला। तुमने सिखाया कि मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि खोकर भी मुस्कुराना होता है। तुम्हारी यादें आज भी मेरे पास हैं, पर अब वो दर्द नहीं देती, बल्कि सुकून देती हैं, जैसे कोई पुरानी किताब जिसकी खुशबू अब भी सुकून देती है। मैं अब ठीक हूँ, और शायद थोड़ा बेहतर भी। और हाँ, अब किसी और के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए जी रहा हूँ। ये खत मैं तुम्हें कभी नहीं भेजूंगा, क्योंकि अब जरूरत नहीं। ये सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि मैं खुद से कह सकूं, मैंने उसे माफ भी किया और अलविदा भी। आरव ने खत मोड़ा और मोमबत्ती की लौ से जला दिया। धुआं उठा और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। वो अब पूरी तरह आजाद था, ना किसी मोहब्बत का बंदी, ना किसी गलती का बोझ। डायरी में आखिरी लाइन थी, अब कोई आने वाला हो या फिर कोई जाने वाला, मैं अब खुद को नहीं छोड़ूंगा।